हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग के ऊपर होगी। वर्ग मतलब स्क्वायर, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। प्लस में आप ट्रिक जो है, ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा और हर एक चीज आपको कैसे समझ में आएगी वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, आपका वर्ग का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा आप समझ नहीं पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है वो ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। तो स्क्वायर का मतलब हो गया, जैसे हम लिखिए कोई भी नंबर लिए, जैसे 2 लिखे तो 2 का पावर क्या लिखे हम 2, तो स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पावर में 2 आएगा हमेशा। तो अब क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, इसका 2 जो है उसका 2 बार मल्टीप्लाई, कहने का मतलब कितना हुआ 2 2 जा 4। अगर 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, जो 3 है उसका 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, हम देखते हैं 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 11 का स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे, 11 को 11 गुणे 11। अब क्या करना है, अब ये हम देखेंगे कि ये 10 से ज़्यादा है कि 20 से कम है कि 30 से ज़्यादा है, ऐसे करके हम देखेंगे, या तो ज़्यादा या तो कम, ये दोनों चीज़ हमको ध्यान से देखना है। तो अब इन दोनों चीज़ों में हम क्या करेंगे, ये 10 से कितना ज़्यादा है 1 और ये 10 से कितना ज़्यादा है 1, 10 से 11 होता है। अब क्या करना है, क्रॉस में हमको ऐड करना है। क्रॉस में ऐड करने का मतलब चाहे हम ऐसे ऐड करें चाहे ऐसे ऐड करें, ऐसे। तो दोनों टाइप से आपको ऐड करना है, मतलब दोनों टाइप में से चाहे जिसको आप ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ले रहे हैं रेड वाला, तो क्या होगा 11 + 1 मतलब 12, तो ये हो गया हमारे पास 12। फिर अब ये जो नंबर लिखा है ये वाला 1 × 1, ये दोनों नंबर 1 1 लिखा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 डिजिट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो कितना था, 10 से कंपेयर किए तो 1 0 था, तो हम क्या करेंगे 1 0 जो है इसके सामने ऐड कर लेंगे, बाकी जो हुई उसको लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ 1 2 1 हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये आपको अगर पहला चीज़ नहीं समझ, दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरे में समझ में आ जाए कहीं आपको। तो देखिए ये शायद दूसरा कुछ खुल गया, कोई बात नहीं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 12 का, 12 मतलब सिंपल सा है, निकालते हैं हम 14 का, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको लिखेंगे 14 गुणे 14। अब क्या करना है, 10 से 4 ज़्यादा है, ये भी 10 से 4 ज़्यादा है, क्रॉस में ऐड करेंगे कितना हुआ, क्योंकि हमारे पास 14 4 18। फिर अगले वाले में क्या करना है हमको, इस 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 मतलब 4 4 जा 16, यहाँ 16 लिखेंगे। अब यहाँ यही चीज़ बता रहे थे हम कंपेयर कर रहे थे 10 से 20 से, ऐसे कंपेयर करेंगे। तो जिससे कंपेयर करेंगे उसमें कितना जीरो है वो ध्यान रखना है, जितना जीरो रहेगा उतना हम डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको अगले वाले में जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 18 और प्लस में ये 1, 18 + 1 मतलब 19, तो मतलब 19 और आगे क्या लगेगा 6, तो ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे थोड़ा सा और दूर चलते हैं, देखिए ध्यान से, 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 25 × 25। अब ये ध्यान रखिए, ये 20 से कितना ज़्यादा है, कहेंगे सर 20 से 5 ज़्यादा है और ये भी 20 से 5 ज़्यादा है। फिर क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड कर लेते हैं। क्रॉस में जब ऐड किए तो क्या हुआ, 25 और 5 30 हुआ। अब 30 ये आया, अब 30 में क्या करना होगा, अब ये देखिए अब 25 आया मतलब 20 से कंपेयर किए, तो अब ये जो 2 है मतलब 20 से जब कंपेयर किए तो 20 में क्या आता है हमारे पास 2 आता है, तो 2 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का जब मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 60, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ गया। फिर 5 5 पे कितना होता है 25, यहाँ लिखेंगे 25। ये जो 2 है एक डिजिट इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कहने का मतलब हो गया 60 + 2 कितना होगा 62, और आगे 5 है तो 5 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। देखिए 36 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा 36 × 36। अब ये क्या होगा 36 से 6 ज़्यादा, मतलब 30 से 6 ज़्यादा, और ये भी 30 से 6 ज़्यादा। क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड करेंगे, तो 36 से हुआ कितना 42, 42 में किससे गुणा करेंगे, कंपेयर किए से 30 से, तो 3 से गुणा करना होगा, 40 से कंपेयर करेंगे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 50 से करेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया था 30 से गुणा, मतलब 30 से कंपेयर किया था तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से जब गुणा करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हो गया 12 मतलब 126। अब आगे देखिए क्या होगा, ये 3 6 से 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36, ऐसे हो गया। अब ये जो 6 है 3 है, इसको 6 में जोड़ देंगे,
6 3 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो ऐसे रहेगा 6 3 9 हुआ तो 9 लिखेंगे आगे 6, 1296 हो गया किसका, ये हो गया हमारा 36 का स्क्वायर, मान लीजिए 75। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको 50 तक स्क्वायर अगर याद है, 50 तक स्क्वायर अगर याद है तो आप 999 तक का स्क्वायर आप आराम से बता देंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 50 तक का स्क्वायर मालूम है आपको तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सब लगा सकते हैं, मतलब 1000 तक का स्क्वायर जो भी होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 75 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखिए तो ये क्या होगा, अब पहले हम देख लेते हैं 75 क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये 70 5 75 है और ये भी 70 5 75 है और ये 70 से 5 ज़्यादा, क्रॉस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80। अब 80 हो गया ये, तब उसमें किससे गुणा करेंगे, 70 से कंपेयर किए थे तो 7 से गुणा करेंगे, तो 8 से 56 मतलब 560, ये 560 हो गया। उसके बाद 5 बचे 25 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 25, क्या करेंगे कैरी कितना है हमारे पास, तो समझिएगा ध्यान से, ये 5 छोड़ के बाकी ये जो 2 बचा है इसको ऐड कर देंगे, कितना हुआ 560 में 2 जोड़े कितना हुआ 562, तो 562 और 5, ये हो गया आपका आंसर। आगे ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा 100 से ऊपर की जो संख्या है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे आपका वर्ग निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए जैसे लिख दिया हम 105 गुणे 105, क्या करना है, अब ये 100 से कितना जाता है 5, अब ये 100 से कितना जाता है, ये भी 5, तो क्या करेंगे अब ध्यान से समझिएगा, 100 से हम कहें कितना जाता है तो यहाँ पे कितना जीरो आ रहा है 2 जीरो, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 2 डिजिट पीछे छोड़ेंगे, बाकी जितना है सब इधर वाले को ऐड करना है। कहने का मतलब देखिएगा ये 5 में क्या करेंगे 105 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, अब 110 आ गया। अब 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं, वैल्यू वही आएगी। अब 5 का गुणा 5 में जब करेंगे, 5 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 आएगा। अब यहाँ पे इसके मुताबिक क्या हो रहा है 2 जीरो है तो इसका मतलब 2 डिजिट वैसे उतर जाए, कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 110 और 25। इस टाइप से आप लगाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे लिखिए 125 का या 100 मान लीजिए 25 एक स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसलिए हम बता रहे थे कि आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 तक याद हो रहेगा आराम से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं 999 तक आराम से। तो क्या होगा, अब ये 25 तक का हम लिखे तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले 25 का मतलब 125 गुणे 125। अब ये क्या होगा 100 से 25 ज़्यादा है और ये भी 100 से 25 ज़्यादा है, क्या करो ऐड करो, कितना है ये हो गया टोटल हमारे पास 25 जोड़ दिया 125 में तो हो गया 150। फिर अब ये 25 गुणे 25 करोगे तो कितना आएगा 625, इसीलिए कहते थे। अब ये 2 डिजिट आपको छोड़ना हो, ये जो 6 इसमें ऐड हो जाए, कहने का मतलब क्या हो गया, ये 1 5 6 2 5, ये आंसर हो गया आपका 125 का स्क्वायर। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, कहते हैं सर कि छोटी छोटी चीज़ें हैं आपका, अब थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, बड़े के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया तो 214 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, क्या आएगा, तो 214 गुणे 214, क्या करेंगे 14 ज़्यादा 200 से 14 ज़्यादा 200 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 228। 228 में किससे गुणा करेंगे 200, कितना आ जाएगा, यह जाएगा 456, तो ये हो गया 456 और 14 गुणे 14 करेंगे तो कितना आता है 196। अब ये जो एक नंबर है उसको ऐड कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर कुछ, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 5 7 और 4 5 7 और 9, चलिए 214 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। देखिए 316 और 317 में ध्यान से देखिएगा, 316 का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 316 का स्क्वायर तो क्या आता है, देखिएगा 300 से कितना ज़्यादा है 16 और फिर ये 300 से कितना ज़्यादा है 16, तो यहाँ 16 16 लिख लिए। उसके बाद जब इसमें 316 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 332। अब 332 में क्या करेंगे, 332 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 332 में जो 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 6 9 9 मतलब 996 और 16 गुणे 16 करेंगे तो 16 गुणे 16 करते हैं तो आता है 256। अब ये जो 2 है इसमें ऐड हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया 99 8
5 6, ये हो गया हमारा 316 का स्क्वायर, 317 का 317 का स्क्वायर। तो ये ध्यान देखिएगा, अभी वो दिखे वो आया था वो 5 नंबर का था, अब ये जो आएगा वो 6 नंबर का होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, 317 यहाँ लिखिए इंटू 317। अब ये 300 से 17 ज़्यादा है और ये 300 से 17 ज़्यादा है, ऐड कर लीजिए कितना हुआ 334। 334 मतलब 317 प्लस 17 334। गुणे में कितना करेंगे 3 से, 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, ये 2, 3 त्रिक 9 1 10, फिर 3 त्रिक 9 और 1 10, मतलब हो गया 1002। ये हो गया। फिर 17 गुणे 17 करें 289। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इस 2 में ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 100 और 4 8 9, ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको लगाना है। देखिए किसका किसका स्क्वायर लगाना है, लिख देते हैं हम। 305 का स्क्वायर आपको निकालना है, 318 का स्क्वायर निकालना है। और सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए, आपको लर्न करना पड़ेगा कितना, कम से कम 1 से 50 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है, 1 से 50 तक का स्क्वायर अगर याद है तो आप आराम से ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम आपका, वो है आपका 218, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।